हेलो माय डियर CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, रिसेंट में मैं एक CMA एग्जाम रिलेटेड एक वीडियो लाई थी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट टू माय कैलकुलेशन का, और एक वीडियो लाई थी CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों का स्टडी पैटर्न, स्टडी स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल क्या होने चाहिए। और उस दिन से लेके टेंडेंसी बढ़ गई है बच्चों की कि CMA के बच्चों को भूल गए हो क्या। मैम मैं नहीं भूली हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था और मैं लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टडी स्ट्रैटेजी, डिटेल में स्टडी प्लान लेके आई हूँ। क्योंकि इतने दिन से मेरी इंस्टाग्राम की DM लिस्ट और यूट्यूब के कमेंट पे एक ही चीज़ दिख रही थी, CMA की कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट करें, पहले हम इजी उठाए, डिफिकल्ट उठाए, थ्योरी करें, प्रैक्टिकल करें, MCQ करें। हाउ टू स्टडी वॉज अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। आपको वीडियो 500% अच्छा लगेगा, 1000% बेनिफिशियल होगा यार। तो एक लाइक तो कर दो, एक लाइक ही तो मांग रही हूँ मैं तुम्हारे बोलने पे और डिमांड पे। मैं ये वीडियो लेके मेहनत से एक स्टडी स्ट्रैटेजी बना के लेके आई हूँ, राइट और रॉन्ग। सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ लाइक बटन। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, तुम्हारा फायदा है इसके अंदर, तुमको सारे अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। जैसे जैसे मैं आऊंगी कोई वीडियो लेके, अगर आप बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। I am CA Shruti Agarwal from Akash Agarwal Classes and today I am here to discuss the best ever study strategy for CMA Foundation exams. This is for the recent attempt जो आप लोगों का अभी पोस्टपोन हो गया है और डेट आना बाकी है। पर मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को एक एक्सपेक्टेड डेट दी है, अगर नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाला है, जाके देखो कि आपको मेरे को क्या लगता है आपकी एग्जाम कब होगी और जो अब हमको टाइम मिल रहा है ना उसका बेस्ट यूज कैसे करें। अब आपका स्टडी पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डे को, पूरे के पूरे दिन को कैसे बाइफरकेट करें। देखो, आपको आपके दिन को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करना चाहिए। कितने पार्ट्स में करना चाहिए? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले उठते से ही, मैं यहाँ पे टाइम क्यों नहीं दे रही हूँ, अगेन देखो तुम्हारा उठने का टाइम, उसका उठने का टाइम, उसका उठने का टाइम, सबका उठने का टाइम अलग होता है। अब मैं बोल दूंगी कि नहीं तुमने 6 बजे उठना ही मांगता, मैम नहीं हो सकता, हम रात में पढ़ते हैं, वी कैन नॉट गेट अप 6 बजे। मैं 10 बजे बोल दूं तो नहीं मैम हम सुबह सुबह उठते हैं। ऐसे हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं दिन के 3 फेजेस करके दे रही हूँ। तुम्हारा काम है आगे यहाँ पे तुम्हारे टाइम लिखना। क्या करना है तुमको यहाँ पे? बस तुम्हारा टाइम लिखना है यार, इतना ही करना है, बाकी सब तो मैं करके दे रही हूँ ना, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं एक जनरलाइज टाइम टेबल नहीं देना चाहती हूँ, मेरे को परफेक्ट टाइम टेबल देना है, इसलिए। अब आप डे का सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे? द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड फॉर 90% ऑफ स्टूडेंट्स इट इज नन अदर देन माई ओन सब्जेक्ट मैथ्स। मेरे को अच्छे से पता है कि तुम लोगों को मैथ्स के सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, पसंद नहीं है, डिफिकल्ट है, व्हाटसोएवर, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले दिन में उठ के क्या करेंगे हम लोग? मैथ्स करेंगे। अब मैथ्स 2 घंटा करने के बाद हमारा सर क्या हो गया है? एकदम से हैवी हो गया। अब हमको थोड़ी शांति चाहिए, अब हमको पढ़ना ही नहीं है, वो फील आता है ना, तो एक अच्छा ब्रेक लो। क्या करेंगे? एक ब्रेक लेंगे। लेकिन बेटा एक बात समझ जरा, मैंने तुमको टाइम आवर का बहुत कम दिया है पढ़ने के लिए, उसके बीच में ब्रेक नहीं लेना है। ब्रेक कब लेना है तुमको? ये 2 घंटा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा, इनके बीच में यू कैन टेक ब्रेक, बट डोंट ब्रेक दिस चैनल। ये 2 घंटा पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1.5 घंटा पूरा एट स्ट्रेच पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, आप सबसे पहले दिन में उठते उठते मैथ्स करोगे, फिर आप थक जाओगे, फिर आप एक ब्रेक लोगे। ब्रेक करने के बाद एक एकदम सिंपल सब्जेक्ट उठाओगे आप 1.5 आवर का, एंड मेरे हिसाब से दैट शुड बी अ थ्योरी सब्जेक्ट, जो मैं अभी के टाइम टेबल में डाल रही हूँ, लॉ। क्यों ऐसे? अब सुबह प्रैक्टिकल किए, अब आप थोड़ा थ्योरी कर लो, आप फिर प्रैक्टिकल करो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों प्रैक्टिकल एक साथ करोगे ना, फिर थ्योरी के टाइम पे यार सर दुख रहा है, नहीं हो रही है थ्योरी, हमसे मैम थ्योरी होती ही नहीं है पढ़ाई, ऐसे थोड़ी होता है। सही से फ्रेम करो ना, सिस्टमैटिकली टाइम टेबल फ्रेम करोगे तो फायदा है। ये मैं आपको लीगेसी दे रही हूँ यार, मैं ये फॉलो करते आई हूँ, मेरी डिग्री ऐसे ही नहीं आई है, एकदम बेस्ट टाइम टेबल बनाया है ये। इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया, फिर अब आप एक थ्योरी उठाओगे, फिर एक आप क्या उठाओगे? एक मीडियम सा सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स। एकदम सिंपल भी नहीं बोल सकती, प्रैक्टिस जरूर लगता है इसको। तो ये हो गया है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिलहाल आपको ये एक दिन के कितने फेजेस करने हैं? सिर्फ
3 फेजेस करने हैं मैम, इतने से आज मतलब 1.5, 1.3 और ये 5, इतना सा क्यों? दिस इज द फर्स्ट लैप ऑफ टाइम टेबल। ये मैं पहला लैप दे रही हूँ आप लोगों को। कितने दिन का दे रही हूँ मैं? ये 10 डेज का दे रही हूँ। आगे का भी करेंगे ना, मैं आज ही तुमसे 10 घंटे की पढ़ाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वो मेरे साइड से रॉन्ग होगा। इसके अलावा अगर टाइम बच रहा है तो मैं आपको बताऊंगी ना क्या करना है, पर ये 5 आवर्स तो आपको कंप्लीट करने ही हैं। स्टेप बाय स्टेप सीडी टू सीडी जाना है। कैसे जाना है हमको? सीडी टू सीडी जाना है। आप डायरेक्टली नहीं मैम 5 घंटे बहुत कम है, अभी तो हमारे एग्जाम है। नहीं बेटा, ये 5 घंटे में बोल रही हूँ, ये 6 से 7 घंटे तुमको एक्चुअली में पढ़ने लगेंगे, बराबर है ना। मैं इफेक्टिवली 5 आवर्स बोल रही हूँ तो तुमको ये कहीं ना कहीं 6, साढ़े 6, 7 घंटे तक जाओगे। और पहला लैप है, पहले लैप में अगर तुम 7-6 घंटे की भी अच्छी सेटिंग दे दोगे ना, इफेक्टिव 5 से 6 घंटा भी बैठ गए ना, तो सेकेंड लैप में वो ऑटोमेटिकली 8 to 10 आवर्स होगा। फर्स्ट डे 10 आवर, बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? आपको मैथ्स 2 घंटा पढ़ना है, आपको अकाउंट्स 1.5 घंटा, 1.5 आवर, एंड यू हैव टू स्टडी लॉ फॉर 1.5 आवर। चलो ठीक है, हमको इतना समझ गया है कि हमको पहले डिफिकल्ट, फिर इजी और फिर मीडियम उठाना है, यानी कि पहले मैथ्स, फिर लॉ और फिर हम अकाउंट्स करेंगे। वो तो ठीक है मैम, स्टार्ट किससे करें? मतलब मैथ्स में क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, लॉ में क्या पढ़ना है? उससे बड़ा क्वेश्चन और भी तो सब्जेक्ट है मैम। कॉस्टिंग होता है, एथिक्स होता है, इको होता है, मैनेजमेंट होता है, उनका क्या? मैंने क्या बोला? मैंने आपको 10 डेज का टाइम टेबल दिया है। अभी ये 10 डेज के अंदर आप फिलहाल इतना ही करोगे। ट्रस्ट मी, मैं बाकी सब्जेक्ट भी बताऊंगी आपको कैसे करना है। फर्स्ट डे सारे सब्जेक्ट हम नहीं उठा सकते, ये सब एक मिथ होता है। आप खुद को समझो, खुद की स्टडी पैटर्न को समझो, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। ओके, अब हमको समझ गया मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक आप उठाओगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। पढ़ना कहाँ से है? मैं आपको एक बात बता दूं, एक ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है, मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स डाले हुए हैं इनके, वो सिर्फ रिवीजन नहीं है। मतलब मैंने इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर आपने पहले क्लास नहीं की है, क्लास करके भी नहीं समझा है, या ऊपर ऊपर से क्लास किए मजे में थे हम लोग और अब सडनली एग्जाम है, अब कहाँ से पढ़े, तो बेस्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। हमने आकाश अग्रवाल क्लासेस ने सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट वीडियोस डाले हैं। मैं उसके भी डिटेल में आऊंगी, किसके वीडियोस है, किसके वीडियोस नहीं है, वो वीडियोस कब आएंगे, आई विल टॉक अबाउट इट। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स के वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस दिख जाएंगे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का आप वीडियो देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 1.25-2 घंटे का वीडियो है। उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट लिए हैं, हाँ लिए है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं लिया, ना ना ना, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया है। कॉन्सेप्ट होने के बाद एमसीक्यू लिए। क्या ये एमसीक्यू हमारे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से है? यस, एकदम फ्रेश लेक्चर्स है ये, आपके नए एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से फ्रेम्ड है। तो वो टेंशन मत लो, ये हमारा ओल्ड का क्या, पहले तो 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे, अब तो 2 ही मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने दिमाग में रख के ये नए लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाए। एकदम फ्रेश ताज़ा लेक्चर्स है। मैं बोल रही हूँ रेशियो प्रपोर्शन, ये चैप्टर आप लोगों को 8 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आता ही है। अभी इसको आपको 2 दिन देना है, यानी एक दिन आप लेक्चर देखेंगे, एक दिन आप उसके एमसीक्यूज करेंगे। मैंने लेक्चर में कॉन्सेप्ट एमसीक्यू दोनों भी किए हैं, तो आप एक दिन वो पार्ट करेंगे। और अगर आप दूसरा कोई बुक आपका होगा जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, क्लास का बुक है, एमटीपीज है हमारे पास इंस्टीट्यूट की सॉल्व करने के लिए, दूसरे दिन आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। समझ गए आप? ये था आपका 2 दिन का बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर जो है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थियोरी वाला चैप्टर, हाँ बस वही चैप्टर की बात कर रही हूं मैं। उसका लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का वो लेक्चर है, 1.25 घंटे का 1.5 आवर का लेक्चर है। बेटा वो 10 मार्क्स का टॉपिक है, 10 से 12 मार्क का वो चैप्टर आता ही आता है। उसको भी आप 2 दिन देंगे। कितने दिन देंगे? 2 दिन देंगे। चाहे तो एक दिन लेक्चर देखो, दूसरे दिन आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, या तो लेक्चर को हाफ में डिवाइड करो, मतलब आधा लेक्चर देखो, उसको रिवाइज करो, आपको जैसे मन है, लेकिन 2 दिन में ये चैप्टर क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। फिर आप जाएंगे 3rd चैप्टर पे, स्टैटिक, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको पूरे 4 दिन दिए हैं।
एक घंटे का लेक्चर है ये, 3-3.25 घंटे का आपको लेक्चर मिलेगा। ये मैंने पूरा डिटेल में, मतलब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वहां से शुरुआत की है, इसकी डिस्पर्शन तक लेके गई हूँ, एकदम डिटेल में लिया है मैंने। 3-3.25 घंटे का लेक्चर है ये, मैंने 4 दिन दिए, बेखौफ 4 दिन आप अच्छे से करो, क्योंकि 15 से 20 मार्क का टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से थ्योरी भी आता है, इसमें से प्रैक्टिकल भी आता है, एंड आई स्वेयर मैंने सब लिया है, मैंने थ्योरी भी लिया है, मैंने प्रैक्टिकल भी लिया है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। एंड द लास्ट चैप्टर जो आपको ये फर्स्ट लैप में करना है 10 दिन में, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन क्या बोलते हैं, देखो मैंने क्या किया, बैलेंस आउट किया, 2 स्टैटिस्टिक्स से आपको चैप्टर दिए, 2 आपको मैथमेटिक्स से दिए, तो बेसिकली अब स्टैट्स में आपके इसके अलावा 2 ही चैप्टर बचेंगे जो हम सेकेंड लैप में करेंगे। SICI का लेक्चर है, वो 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 मार्क का टॉपिक है। कितने मार्क का टॉपिक है, 6 मार्क का टॉपिक है। इसको मैं 2 दिन दे रही हूँ, एक दिन सिंपल इंटरेस्ट करो, लेट के अच्छे से करो ना, एक दिन कंपाउंड इंटरेस्ट करो, डिटेल में अंदर कॉन्सेप्चुअल पूरा, मतलब डिटेल में जाके करो, ऊपर से पढ़ाई करने का नहीं। ऊपर से करना ही होता तो 10 दिन में मैं आपसे 6-7 चैप्टर करवाती, बराबर है ना, उतने नहीं करवा रही मैं सिर्फ 10 डेज में आपको 4 चैप्टर करने बोल रही हूँ, वो भी मैं लेक्चर के साथ, मेरे अपने खुद के एकदम दिल से अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। डिस्क्रिप्शन इज लाइक अ ट्रेजर हंट, इसके अंदर जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपका 10 डेज में मैथ्स कितना खत्म करवा रही हूँ मैं, 40 से 45 मार्क्स का बकायदा लेक्चर के साथ खत्म करवा रही हूँ। उसके बाद आपको लॉ पढ़ना स्टार्ट करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 से 28 लेट से 30 मार्क्स के लिए आता है, ये आपके पेपर में एक बहुत बड़ा चंक है, वेरी सिंपल। लॉ के लेक्चर्स कहाँ है मैम, लॉ के लेक्चर्स बेटा अभी आएंगे कुछ दिनों में, थोड़े पीरियड का टाइम दो, पक्के से लॉ के लेक्चर्स आएंगे, एक 15-16 आवर्स का लॉ का बढ़िया, मतलब इतना अच्छे से एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हमारे अपने आकाश सर ने लिया हुआ लेक्चर है वो, तो वो लेक्चर्स आपके पास आएंगे, जल्दी आएंगे। तब तक आप लॉ पढ़ना स्टार्ट करें, MCQs है आपके पास, फटाफट से आप क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई चालू करेंगे, होल्ड पे नहीं रखेंगे। रिविज लेक्चर्स आने के बाद बेटा आपको रिवाइज करना है ना, तब तक आप अपने एंड से स्टार्ट तो करो ना पढ़ना। तीसरा सब्जेक्ट आपको जो उठाना है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्या क्या पढ़ना है, कंसाइनमेंट और सिंपल टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपल टॉपिक, JV एंड BRS, JV मतलब जॉइंट वेंचर, BRS बैंक रिकंसिलिएशन, 30 से 36 मार्क्स का मैंने आपको अकाउंट्स भी, ये 4 टॉपिक वापस से 10 दिन 4 टॉपिक दिए, अच्छे से करो, सॉल्व करो। अकाउंट से ऊपर से पढ़ने का नहीं, क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। और 6.5 आवर के लेक्चर्स इसके भी है, आप प्लेलिस्ट में देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट्स के भी रिवीजन लेक्चर डाले हैं। ये रिवीजन लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी है, MCQ भी है। आकाश अग्रवाल क्लासेस से आपको जो भी वीडियो देखने मिलेगा बेटा सब डिटेल में मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। मैं खुद बोल रही हूँ, आप जाके देखो ना, आप देखोगे आप खुद समझ जाओगे। तो हम लोगों ने अकाउंट्स में भी वही स्ट्रैटेजी यूज किया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी करवाया है। कॉन्सेप्ट के बाद जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसी एग्जाम पेपर पैटर्न को सोचते हुए समझते हुए क्वेश्चंस भी किए हैं। तो मैंने अभी आपको मैथ्स और अकाउंट्स के तो रेडी लेक्चर्स है, नीचे स्क्रॉल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है। लॉ के लेक्चर्स कुछ दिनों में बस आ जाएंगे, 1-2-3 दिन में पकड़ लो, आ जाने चाहिए, लॉ के आ जाएंगे, उस पर काम चल रहा है। तो 10 दिन में आपके कितने मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूं मैं, 100 से 110, वो भी आप इसके अंदर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और आप लेक्चर्स भी देख रहे हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से क्लास की हुई है बेटा, आप लेक्चर देखोगे आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप लोग देख रहे हो, तो आपके लोगों के लिए एकदम बेस से पढ़ाई हो जाएगी, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, ये था हमारा रिवीजन 10 डेज का प्लान है। अगर आपको इसका लैप 2 चाहिए, देखो लैप 1 में मैंने आपको 10 डेज का प्लान दिया ना, अब आपको इसके अगर आगे का टाइम टेबल चाहिए तो आपको 2 चीजें करनी है। कितनी चीज करनी है, 2। एक, आप सिंसियरली ये 10 डेज पढ़ेंगे, दूसरा ये वीडियो को लाइक करेंगे। इसका छोटा सा टारगेट है, ये वीडियो को लाइक करने का छोटा सा टारगेट है, 200 से 300 लाइक्स चाहिए मेरे को वीडियो पे।
मैं कुछ नहीं मांग रही तुमसे, नो मनी नथिंग। हाँ, आपको एक और बात बताऊं मैं, बेस्ट वाली बात, ये जो लेक्चर्स है ना, ये सिर्फ लेक्चर्स नहीं है तो क्या है, इसके नोट्स भी है। कहाँ मिलेंगे मैम इसके नोट्स? आकाश अग्रवाल क्लासेस का हमारा अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे जाए, इसको डाउनलोड करें। नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसकी लिंक डाली हुई है, लिंक पे जाओ, आप ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बिल्कुल ब्लफ नहीं कर रही, झूठ नहीं बोल रही। ऐप पे जाओगे फिर आपसे ऐप पैसा मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके कलरफुल नोट्स मैंने डाले हुए हैं। आपको क्या करना है, बस हमारा क्लास का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और कुछ नहीं, उसके अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स से लेक्चर के साथ पढ़ाई कर सकते, तो हर वो एमसीक्यू जो हमने लेक्चर में कवर किया है, हर वो एमसीक्यू आपके फोन पे रहेगा पढ़ाई के लिए। समझ रहे हो? आप जब चाहो तब इसका बाद में रिवीजन कर सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्लास का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको यार लेक्चर भी दे रही हूँ, टाइम टेबल भी दे रही हूँ, उसकी नोट्स भी दे रही हूँ, मैं प्रॉमिस भी कर रही हूँ लॉ के लेक्चर आएंगे। मैं एक और प्रॉमिस कर रही हूँ, आप लोगों की टेस्ट सीरीज का प्रॉमिस। यस, पक्का पक्का वाला टेस्ट सीरीज चलेगा, वो भी फ्री टेस्ट सीरीज, एकदम लेटेस्ट एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए। मतलब मैं आपको 5-5 चीजें दे रही हूँ। देखो, स्टडी स्ट्रैटेजी दी मैंने, हाँ दी, मैंने आपको लेक्चर्स भी दिए, मैंने आपको नोट्स भी दिया, ऐप में है ना यार, मैं तो दे चुकी हूँ, तुमको डाउनलोड करना है। और मैंने तुमको 2 प्रॉमिस किए हैं, एक लॉ का लेक्चर आएगा, जल्दी आएगा रिवीजन लेक्चर, और दूसरा फ्री, ये भी फ्री, सब फ्री है, सब फ्री है तुम्हारे लिए यार, कुछ भी चलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज आएगा। तो इतने सब के बदले मेरे को क्या चाहिए बेटा, ये वीडियो 200 से 300 लाइक्स करो तो मेरे को समझेगा ना कि तुम लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और कुछ भी चाहिए तो कहाँ मांगोगे, कमेंट बॉक्स में बोलो, डिटेल में बोलो क्या चाहिए, क्योंकि रिसेंट में मैंने इतने सारे कमेंट्स और मेरे डीएम देख के ही डिसाइड किया कि सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को फिलहाल टाइम टेबल की है, इसलिए मैं ये टाइम टेबल लेके आई हूँ। अब आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में डालो ना, आई विल लुक इनटू इट। मैं जितना पॉसिबल है उतना तो करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास की लिंक है, लेक्चर्स की लिंक है, संजीवनी बूटी के जो हमने लेक्चर्स लॉन्च किए हैं, रिवीजन सीरीज, इन डिटेल रिवीजन सीरीज, उसकी लिंक है। नोट्स जरूर डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ाई करें। इफ यू नीड एनीथिंग आई एम हियर। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन लाने के लिए ट्राई करूंगी। और इसको ध्यान रखो, लाइक चाहिए वीडियो पे, मेरा मोटिवेशन इज योर अप्रिसिएशन एंड नथिंग एल्स। एक और बात आप लोग दिमाग में रखो, मेरी बहुत इच्छा थी ये बोलने की कि यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट बी कंसिस्टेंट। आप लोगों को एक्सट्रीम से स्टार्ट नहीं करना है। हम 10 घंटा पढ़ेंगे, हम 12 घंटा पढ़ेंगे, मैम 5-6 घंटे से क्या होने वाला है? नहीं बेटा, यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, डोंट ट्राई एनीथिंग एक्सट्रीम, क्योंकि तुम 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन फिर नहीं हो रहा अब हमसे, वो कोई घर पे आ गया था, वो पैंडेमिक है ना, वो कोरोना है ना, वो कोविड है ना, ये सब हो रहा है। उससे अच्छा क्या रहो, कंसिस्टेंट रहो। 5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, पर शिद्दत से इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली पढ़ो। पहला लाप है ना, हम धीरे 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 जाएंगे, मैंने बोला ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आई तो फॉलो दिस, यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस। डोंट बी एक्सट्रीम, बी कंसिस्टेंट। यू हैव टू प्रॉमिस। आप क्या करोगे अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो यार आई प्रॉमिस। इतना ही चाहिए। तो मैं देखूँ तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं 10 दिन का, तो मेरे को भी समझेगा आगे का टाइम टेबल लेके आऊँ या नहीं आऊँ। तो अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो लिखो यू प्रॉमिस, तो आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी। नहीं, हमने मैम से प्रॉमिस किया है कि हम 10 डेज में इतनी पूरी पढ़ाई खत्म करेंगे। आप 10 दिन में इतना खत्म करो, मैं आगे का जरूर लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स टाइप इन कमेंट बॉक्स। सी यू ऑल।